बीजेपी के नेता और बिहार सरकार में मंत्री रामसूरत राय की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से ठन गई है। सीएम नीतीश कुमार के एक फैसले से रामसूरत राय इस कदर नाराज हो गए कि उन्होंने इस्तीफे की पेशकश तक कर दी। दरअसल बिहार में भाजपा कोटे के मंत्री रामसूरत राय ने बड़े स्तर पर अंचलाधिकारी सहित कई अधिकारियों का तबादला किया था, जिस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा रोक लगा दी गई, जिसके बाद से अब सियासत गर्म हो गई है। एक बार फिर जेडीयू और बीजेपी के रिश्ते को लेकर सवाल उठने लगे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे अपने सहयोगी एसके राजीव का, जो हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राजीव, यहां पर हम देख सकते हैं कि एक बार फिर भाजपा वर्सेस जेडीयू वाली स्थिति जो है वो पैदा हो गई है। क्या है इस पर पूरी जानकारी आपके पास? नहीं, देखिए खुशबू, दरअसल में ये पूरा मामला जो है वो भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग से जुड़ा हुआ है। रामसूरत राय जो भाजपा कोटे से मंत्री है इस विभाग के, पिछले शुक्रवार को बिहार में 148 सीओ का उन्होंने तबादला किया था और उस तबादलों की सूची जो है विधिवत जारी कर दी गई थी। लेकिन ठीक 7 दिन बाद, यानी कि पिछले शुक्रवार को, ये शुक्रवार जो बीता है, शुक्रवार को सीएमओ यानी कि बिहार का जो मुख्यमंत्री कार्यालय है उसकी तरफ से 148 सीओ के ट्रांसफर की सूची को रद्द कर दिया जाता है। अब देखिए, कहीं ना कहीं से उसके बाद से ये पूरा मामला जो है वो सियासी तुल पकड़ने लगता है और जो रामसूरत राय जो मंत्री हैं, भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री, उनकी तरफ से तौर पर ये बयान आता है और ये कहते हैं वह कि जिस तरीके से उनके द्वारा ट्रांसफर किए गए अधिकारियों की सूची को सीएमओ के द्वारा रद्द किया गया है, इससे यह साफ जाहिर होता है कि बिहार में मंत्रियों की नहीं चल रही है। चूंकि कहीं ना कहीं से वो विभागीय मंत्री हैं और मंत्री को यह अधिकार होता है कि वो किसी भी का भी ट्रांसफर और पोस्टिंग कर सकते हैं, और ऐसा उन्होंने स्वयं नहीं किया है, बल्कि 80 विधायक, जिसमें कि जदयू, बीजेपी और विपक्ष के भी विधायक थे, उन तमाम विधायकों की तरफ से कई जो अंचल हैं उनके सीओ की शिकायत जो है उनके पास की गई थी। और उसके बाद जब वो जनता दरबार लगाते हैं तो जनता दरबार में भी जनता की तरफ से कई शिकायतें की गई थी कि अमुक जगह के सीओ के द्वारा जो है वो बगैर पैसा लिए हुए काम नहीं किया जाता है। लिहाजा उसी को आधार बना करके वो 148 सीओ का तबादला उन्होंने किया है। लेकिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा उन तमाम सीओ के स्थानांतरण पर ब्रेक लगाया गया है, उसको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि बिहार में अब मंत्रियों का नहीं चल रहा है। और विभागीय मंत्री होने के कारण वो विभाग में तो जाएंगे, बैठेंगे, लेकिन कोई भी मंत्रालय के काम का निष्पादन नहीं करेंगे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से बिहार में अब बीजेपी के मंत्री बनाम सीएमओ कार्यालय हो गया है। और इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं से सीधे तौर पर सीएम की संलिप्तता, और कहा यह जा रहा है कि मुख्यमंत्री के साथ जो उनके अधिकारी जुड़े हुए हैं उनकी तरफ से मुख्यमंत्री को यह बताया गया था कि जिन किसी भी सीओ का तबादला किया गया है उसमें बड़े पैमाने पे रैंसम यानी उसमें बड़े पैमाने पर जो है वो रुपये लिए गए हैं अधिकारियों से, और उसको लेकर के ट्रांसफर किया गया है। लिहाजा अंततः मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा जो है वो 148 सीओ के तबादला को रद्द कर दिया गया। जी खुशबू। जी राजीव, यहाँ पर जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जेडीयू और भाजपा के बीच एक बार फिर से ठन गई है, तो इसे लेकर राजद का क्या कुछ कहना है, क्योंकि सियासत तो गर्म हो चुकी है? नहीं, देखिए खुशबू, दरअसल में भाजपा और जदयू के बीच ठनी नहीं है, बल्कि इसके पहले भी आपको याद होगा कि महेश्वर हजारे जो कि मदन सहनी जो कि जदयू कोटे से मंत्री हुआ करते हैं, पिछले साल की ही बात है, उन्होंने भी अपने विभाग का तबादला किया था, बड़े पैमाने पर अधिकारियों का ट्रांसफर किया था वो, और उसके ठीक कुछ ही दिन बाद जो है वो सीएमओ के द्वारा उस तमाम तबादलों पर जो है वो रोक लगा दी गई थी। और उसके बाद जो मंत्री हैं वो यहाँ से सीधे दिल्ली चले गए थे। दिल्ली जाकर के उन्होंने लालू प्रसाद यादव से भी मिले थे और ये कहा जा रहा था कि मदन सहनी जो है वो जदयू का दामन छोड़ करके आरजेडी का दामन थाम लेंगे। हालांकि बाद में मदन सहनी को मना लिया गया था। तो ये कहना कि बीजेपी बनाम जदयू जो है वो इसके बाद सीधे तौर पर हो जाएगी, मुझे लग रहा है कि ये कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी। लेकिन इतना तय है कि रामसूरत राय जो है वो यादव जाति से बिलोंग करते हैं, रोहतास के इलाके से वो विधायक हैं भाजपा कोटे से, और दबंग विधायक के तौर पर उनकी छवि जो है वो पेश की जाती रही है। तो रामसूरत राय जो फिलहाल वो नाराज चल रहे हैं, और कल देर शाम जो तारकिशोर प्रसाद डिप्टी सीएम है, भाजपा के नेता है, वो कल उनको मनाने के लिए वहां गए हुए भी थे और उनसे उनकी लंबी बातचीत हुई है। हालांकि बातचीत क्या कुछ हुई बाहर निकलकर सामने नहीं आया है, लेकिन इतना तय है कि रामसूरत राय मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से वो मानेंगे, और आने वाले दिनों में ये विवाद जो है वो और कहीं ना कहीं से बढ़ता नजर आ रहा है। जी, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया राजीव। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि बीजेपी के नेता और बिहार सरकार के मंत्री रामसूरत राय की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच, दोनों के बीच यहाँ पर ठन गई है। दरअसल सीएम नीतीश कुमार ने उनके एक फैसले को रद्द कर दिया, जिसके बाद वो इस्तीफा देने तक की बात करने लगे थे। हालांकि अब क्या कुछ आगे देखने को मिलता है, ये देखने वाली बात होगी।